नारद जी द्वारा युग केतु और मदन सुंदरी को एक दूसरे के बारे में बताना। श्री रामदास जी कहते हैं, एक समय दक्षिण की शिवकांतिपुरी में वहां के राजा कंबुकंठ ने अपनी कन्या का स्वयंवर करने के विचार से सब राजाओं के यहाँ निमंत्रण पत्र भेजकर बुलवाया, किंतु कुछ लव के कारण ये महाराज कंबुकंठ के यहाँ नहीं आए और एक एक पत्र लिखकर भेज दिया। कंबुकंठ ने एक एक करके सब राजाओं का पत्र देखा। उन सब पत्रों में एक ही चर्चा थी, वह है कि यदि रामचंद्र के लड़के तुम्हारे स्वयंवर पर ना आए तो हम सब जम्बूद्वीप के राजे तुम्हारे यहाँ आएंगे, अन्यथा नहीं। राजा कंबुकंठ ने उनके अभिप्राय समझकर रामचंद्र जी के पास निमंत्रण न भेजकर बाकी सब राजाओं को बुलाया। कंबुकंठ को स्वयं भी ये बात याद आ गई कि राम के पुत्रों ने चंपिका और सुमति के स्वयंवर में सबसे वैर कर लिया। इसके अनंतर जब सब राजाओं ने ये सुन लिया कि राम नहीं आएंगे, तब वे कंबुकंठ के यहाँ पहुंचे। उधर कंबुकंठ की कन्या मदन सुंदरी को अटारी पर देखकर नारद जी आकाश मार्ग से नीचे उतर आई। मदन सुंदरी ने सखियों के साथ आकर नारद की पूजा की और उन मुनि के सामने जा बैठी। फिर भक्ति पूर्वक नारद से पूछने लगी, स्वामी आप इस समय कहां से आ रहे हैं और अब कहां जाएंगे, सो बताइए। आपके दर्शन से मैं आज परम पवित्र हो गई। इस प्रकार उसकी बात सुनी तो थोड़ा मुस्कुराकर नारद कहने लगे, हे बाले, इस समय मैं स्वर्गलोक से आ रहा हूँ और राम के सब पुत्रों के यहाँ अलग अलग भोजन करने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। आते समय मैंने कांतिपुरी नगरी के बाहर सेना देखी। उसे देखकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। रास्ते में एक पथिक से पूछने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ तुम्हारा स्वयंवर है, तो ये सोचा कि जहां तक है रामचंद्र जी अपने बालकों समेत यहाँ अवश्य आए होंगे, चलो यहाँ ही दर्शन कर लें। ये निश्चय करके मैं यहाँ आया, किंतु रामचंद्र जी को नहीं देखा। तो राजाओं से पूछा कि राम क्यों नहीं आए। उन लोगों ने जो कारण बतलाया उससे मेरा मन बहुत खिन्न हुआ। सप्तद्वीप के अधिपति राम तथा उनके लड़कों को न बुलाने का निश्चय करके ही तुम्हारे पिता ने और राजाओं को बुलाया है। अच्छा, अब मैं अयोध्या में रामचंद्र जी के पास जा रहा हूँ। हे बाले, तुम अभागी हो जो रामचंद्र जी जैसे राजा राज की पतोही नहीं बन रही हो। कर्म की भी बड़ी विचित्र गति होती है। ऐसा कह और कन्या से पूछकर नारद जी जाने लगे। तब वे कन्या मदन सुंदरी खिन्न मन, आंसू भरी आंखों, मिलान मुख, कांपते हुए अधरों तथा रोमांचित शरीर होकर गदगद वाणी से इस प्रकार विनय करती हुई कहने लगी, आप कोई ऐसी युक्ति करिए जिससे मैं राम की ही पुत्रवधू बनूं। मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर उसने अपना मस्तक मुनिराज के चरणों में रख दिया और रोने लगी। तब नारद मुनि ने कहा, हे बालके, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, उठो, तुम अवश्य राम की पतोहू बनोगी। मैं इसके लिए उद्योग करूंगा। ऐसा कह और उसे ढांढस बंधाकर नारद जी आकाश मार्ग से चल दिए। इसी समय युग केतु रथ पर बैठकर अयोध्या से निकले और रास्ते के वनों को देखते हुए तमसा नदी के किनारे पहुंचे। उस समय थोड़ी सी सेना उनके साथ थी। उनके साथ युग केतु ने तमसा में स्नान किया और संध्या वंदन करने को बैठे ही थे कि नारद जी को देखा। तब उनको प्रणाम करके सादर पूजन किया। इसके बाद नारद मुनि ने विस्तार पूर्वक उस कन्या मदन सुंदरी का सारा वृतांत कहा। उसे सुनकर क्रोध और घबराहट से पूर्ण होकर युग केतु ने कहा, हे मुनि, इस समय जो सब राजे राम से द्वेष बुद्धि रखते हैं, ये उनके लिए अनर्थ कारणी सिद्ध होगी। कंबुकंठ आदि राजाओं का बल मैं संग्राम भूमि में पहुंचकर देखता हूँ। हे मुनिराज, मैं आपकी कृपा से उन सबको जीतकर मदन सुंदरी को लिए आता हूँ। ऐसा कहकर युग केतु अपनी सेना के साथ
5वें दिन कांतिपुरी में पहुंचे और नारद जी प्रसन्नता पूर्वक राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या चले गए।